दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का आया तूफान। जहां सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों की लगा दी लंका और एक बार फिर से तूफानी शत की पारी खेलते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में पहले टी20 मुकाबले को पलट कर रख दिया और टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच पल्ले केले में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जिम्बाब्वे दौरा खत्म होते ही अब भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जा चुकी है, जहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का श्री गणेश हो चुका है। जहाँ दोस्तों भारतीय टीम की कमान नए नवेले कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई है। वहीं श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों टीमों के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां पर दोस्तों श्रीलंका के कप्तान हसरंगा ने इस मुकाबले में टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद श्रीलंका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बिहार के लाल मुकेश कुमार, जहां पहले ओवर में उनका सामना होता है पाथुम निशंका से और ओवर की दूसरी ही गेंद पर 4 रनों से एक चौका लगाते हुए अपनी पारी का आगाज करते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके लगाते हुए मुकेश कुमार की पूरी तरीके से हवा खोल कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं आवेश खान, जहां पर दोस्तों आवेश खान के सामने बल्लेबाजी करते देखे जाते कुशल मेंडिस, जहां ओवर की अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लमसम जड़ दिया जाता है और देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 20 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम को पावर प्ले के दौरान चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। तो वही 6वें ओवर में खलील अहमद को पूरी तरीके से टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरे जाते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी 7वें ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शिवम दुबे की एंट्री होती है और आते ही पाथुम निशंका को 30 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और श्रीलंका की टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल परेरा आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए उन्हें मात्र 2 रनों के स्कोर पर चलता कर देते हैं और श्रीलंका की टीम को दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सदीरा समर विक्रमा की एंट्री होती है और कुशल मेंडिस के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से कुशल मेंडिस के द्वारा 2 लगातार चौके खलील अहमद को लगाए जाते हैं और देखते देखते मात्र 26 गेंदों में कुशल मेंडिस अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। लेकिन 12वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है, जहां खलील अहमद इसी ओवर में कुशल मेंडिस को 55 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और श्रीलंका की टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। वही दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर दासुन सनाका आते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और उन्हें बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। हालांकि यहाँ से कप्तान हसरंगा के रूप में नए बल्लेबाज की एंट्री होती है और सदीरा के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 4 विकेट खोकर 135 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहाँ पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से तहलका मचा दिया जाता है और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर चौके छक्कों की बारिश करते हुए तेजी से टीम के स्कोर को 200 रनों के नजदीक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां पर 16 ओवर में 20 रन आते हैं तो वही 17 ओवर में 3 लगातार चौकों की मदद से 12 रन आते हैं। ये अंतिम ओवर में 22 रन बटोरे जाते हैं और मुकेश कुमार की धज्जियां उधेड़ दी जाती है और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 199 रन बना पाती है। दोस्तों, इसके बाद 200 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके
के कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जहां दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते मथीसा पतिराना और उनका सामना होता है शुभमन गिल से। यहाँ पर शुभमन गिल पहले ओवर की पहली ही गेंद पर 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक बार फिर से करारा प्रहार करते हुए 2 लगातार गगनचुंबी छक्के शुभमन गिल के बल्ले से जड़ दिए जाते हैं और पतिराना की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं कुमारा, जहां पर दोस्तों आते ही शुरुआत की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है, जो कि बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटते हैं और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को पहला बड़ा विकेट गिरता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है। जहां अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और शुरुआत के ओवर में काफ़ी कसी हुई बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 1 विकेट खोकर 51 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में कप्तान हसरंगा की एंट्री होती है, जहां पर आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए भारतीय टीम को एक ही ओवर में 2 करारे झटके लगते हैं। जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर अच्छे लय में दिखाई दे रहे अभिषेक शर्मा को 22 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है, जहाँ पर हसरंगा की घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 30 रनों के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं और इस प्रकार से हसरंगा एक ही ओवर में भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और अब पूरा का पूरा दारोमदार कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंप जाता है, जहाँ पर दोस्तों आते ही सूर्य कुमार यादव अगले ही ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। वही अगले ही ओवर में 10वें ओवर को टारगेट करते हुए सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में पूरी तरीके से दासु सनाका को टारगेट करते हैं और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों संजू सैमसन भी लगातार सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और 13वें ओवर में कासून रंजीता को टारगेट किया जाता है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा इसी ओवर में 2 चौके और 2 सिंगल के साथ ही 10 रन बटोरे जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए नजरें जमाने की कोशिश करते हैं। जहां पर 15वें ओवर में हसरंगा को टारगेट करते हुए इसी ओवर में बैक टू बैक 2 लगातार गगनचुंबी छक्के सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिलते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 140 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव को डिसल्वा के द्वारा LBW आउट कर दिया जाता है, लेकिन DRS लेने पर सूर्य कुमार यादव बाल बच जाते हैं और इसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए सूर्य कुमार यादव इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक छक्का और चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका संजू सैमसन के रूप में लगता है, जहाँ पर टीम के स्पिन गेंदबाज चरित असलंका आते हैं और संजू सैमसन को 22 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा के डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। जिसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार अब सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है और नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह की एंट्री होती है, क्योंकि अंतिम के 4 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 50 रनों की दरकार होती है। लेकिन इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर रिंकू सिंह 18वें ओवर को टारगेट करते हैं और इसी ओवर में रंजीता की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है और 2 छक्के और 1 चौका रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिलता है। वही दोस्तों 19वें ओवर को सूर्या के द्वारा बड़ा बनाया जाता है और सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ते हुए मात्र 23 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में 12 रनों की दरकार होती है, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव अंतिम ओवर में पतिराना को टारगेट करते हैं और 2 छक्के लगाते हुए 12 रन बटोरते हुए टीम इंडिया को जीत दिला देते हैं।